नाज़रीन, इस वक्त जो सीरिया में, शाम में हो रहा है और इसराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है, इस पे कुछ लोग हैरान हैं। तो मैं आपको इसकी दो तीन बुनियादी वजूहात बता देता हूँ ताकि सबको पता हो, और फिर ये कि ये असल में आगे जाके प्लान क्या है। तो ये देखें, ये जो सीरिया में एक मुजाहिदीन का एक इनकलाब आया और उन्होंने बशार अल असद की हुकूमत को जाते किया, रुखसत कर दिया, और उसमें ज़ाहिर है कि अमेरिका की हमायत थी, तुर्की की हमायत थी और इज़राइल की हमायत थी। अब ये तीनों मुल्कों की हमायत के साथ आने वाली हुकूमत को अब जब दोबारा इज़राइल निशाना बना रहा है तो सब के जहनों में एक सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से सवाल थे। लोग जो उस हुकूमत के सरबराह अहमद अल शरा हैं उनको एजेंट कह रहे थे, उनको अमेरिका का एजेंट कह रहे थे, उनको इज़राइल का एजेंट कह रहे थे, उनको पपट कह रहे थे। अब भी कुछ लोग यही बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर वो पपट है तो फिर उस पर हमले क्यों हो रहे हैं। तो फिर सीरिया पे एक हुकूमत लाकर फिर उसको डिस्टेबलाइज करने का क्या मकसद हो सकता है। तो सबसे पहले तो आते हैं कि असल में ये इशू है क्या। असल में जो इशू है वो ये है कि दो वहाँ पे कबीले, जिसको बहाना बनाया गया कि दो कबीले हैं, उनमें एक द्रूज़ है और एक कबीला है या वो एक ग्रोह है, उसे हिकमत अल हिजरी का ग्रोह कहते हैं, उसका लश्कर कहते हैं। एक सवैदा में है और एक जो है वो द्रूज़ है। अब ये जो द्रूज़ और सवैदा वाले हैं ये फातमी शिया हैं। अब इनका दोनों तरफ इनकी मौजूदगी है, ये इज़राइल में भी हैं, ये सीरिया में भी हैं, ये इराक़ में भी हैं, शाम में भी हैं, इराक़ में भी हैं। अब इनको एक गैर मामूली तहफ़्फ़ुज़ मिला रहा है हमेशा। अब यहाँ पे द्रूज़ वालों का तो बहुत बड़ा इशू जो है वो शायद इस मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं था, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा हिकमत अल हिजरी जो एक ग्रोह है, शायद वो कबीला भी है या और वो हैं फातमी, उनके साथ है, क्योंकि वो असल में ड्रग माफिया है। ये मनशियात का कारोबार करते हैं और उस मनशियात के कारोबार से ज़ाहिर है कि अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं और फिर अपनी दाग बैठाते हैं और हर हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, वो बशार अल असद की हो या उनके वालिद की हो या अब ये वाली मौजूदा जो हुकूमत है इनको, तो ये हर एक को ब्लैकमेल करते हैं, अपनी मर्ज़ी की ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अपने मर्ज़ी से ये अपने इलाके जो हैं वो कब्ज़े में लेते हैं। तो इस पर ये जो मौजूदा रजीम है, अहमद अल शरा की जो हुकूमत है, उन्होंने कार्रवाई की और हिकमत अल हिजरी का जो कबीला वहाँ पे जाके इन्होंने उनको मारा और उनको भगा दिया। अब द्रूज़ वाले जो हैं वो, उनको क्या कहा गया, उनको ये कहा गया कि आप यहाँ पे जितनी साइज़ में हैं उतने साइज़ में रहें, क्योंकि इज़राइल से द्रूज़ लोग जो थे कबीले के वो वहाँ से क्रॉस करके, सरहद क्रॉस करके उन्होंने शाम में आना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने अपना साइज़ बढ़ाना शुरू कर दिया था, तो उनको रोका गया कि आप अपने साइज़ में रहें। तो ये है असल में जो बुनियादी लड़ाई है, लेकिन इससे पीछे भी बहुत कुछ है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इस बात को, इस चीज़ को बहाना बनाकर इज़राइल जो है वो बेदरेग और अपनी मर्ज़ी के साथ और बग़ैर किसी की बात माने इस शाम के ऊपर हमले करता जा रहा है, यहाँ तक कि उसने सदारती महल को भी निशाना बनाया। ज़ाहिर है कि वहाँ पे सदर अहमद अल शरा हैं जिनको उन्होंने सब ने खुद माना है, तो इसका मतलब उनको निशाना बनाया। ये और बात है कि तुर्की ने इस हमले से पहले उन्हें इंटेलिजेंस दे दी थी कि आप यहाँ से निकल जाएं, वो वहाँ से निकल गए, लेकिन वहाँ पे बहुत सी फोर्सेस के लोग जो हैं वो निशाना बने हैं और ये बहुत बड़ा सिंबॉलिक अटैक है कि भाई हम उड़ा देंगे हर चीज़ अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना कुछ चला। अब हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इन दोनों कबीलों के साथ पिछले 5 महीनों में 4 मुआहदे हुए। ये मैं मुआहदे भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि वो चारों मुआहदे जो हैं 5 महीनों में वो किसने तोड़े, वो इन्होंने तो नहीं तोड़े। मतलब ये कि द्रूज़ इधर से इज़राइल से उधर दाखिल होने लगे तो जाहिर है फिर वो तो रोकेंगे। ये जो हिकमत अल हिजरी वाले हैं इन्होंने अपने इलाके बढ़ाना शुरू कर दिए, तो वो जाहिर है कि वो अपने आप को हुकूमत समझते हैं और उन्होंने एक फ़ौज भी बना ली है, तो वो उसमें मुदाखलत करेंगे।
تو یہ اصل میں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اب اس کے پیچھے اصل عزائم کیا ہیں؟ اصل عزائم جو ہیں وہ جاننے کی بڑی ضرورت ہے۔ اب یہ کہاں تک یہ معاملہ جاتا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے بس کریں اور وہ حملے کرتا جا رہا ہے۔ یہ جب بھی نیتن یاہو امریکہ جاتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی وہاں سے ان سے منظوری لے کے آتا ہے، ان کی ہام اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، ان کی رضامندی لے کے آتا ہے امریکیوں کی، اور آ کے یہاں پہ کارروائی کرتا ہے۔ اس سے پہلے جب اس نے ایران پہ حملہ کرنا تھا تو وہ گیا تھا، اس سے پہلے جب غزہ پہ بڑے حملے کرنے تھے تو یہ گیا تھا، اور اب سیریا پہ، شام پہ حملہ کرنے سے پہلے بھی یہ وہاں سے یہ ان کی رضامندی لے کے آیا۔ اب وہ کہتے جا رہے ہیں بس کریں، دونوں فریق جو ہیں، چاروں فریق جو بھی فریق ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے اس میں حدود میں رہیں۔ بھائی یہ کیا ڈرامے بازی ہے، اور یہ ڈرامے بازی ہے۔ اب اس ڈرامے بازی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو جسے کہتے ہیں، ہم ایک عرصے سے بتا رہے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کی طرف ہے، یہ قدم ہے۔ یہ سیریا کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ 2 یہ حصے ہو گئے، اور ایک جو ہے وہ کہا جائے گا کہ احمد الشرا اپنے پاس رکھے، اور ایک جو ہے وہ کوئی اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے کے اور باقی لوگوں کو لا کے۔ تو بیسیکلی تو یہ اگر تینوں حصے کرتے ہیں، 4 حصے کرتے ہیں، تو 3 حصے ان کے پاس ہوں گے، 1 حصہ دوسروں کے پاس ہوگا۔ تو یہ ہے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ، اور یہ جو ان لوگوں کو لانا ہے اور ان کو مسلمان ظاہر کر کے، ظاہر ہے وہ فاطمی شیعہ ہیں، تو ان کو بھی وہ مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی لڑائی کروانی ہے، اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں یہ تو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم تو ایک اقلیت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ڈرامے بازی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ گریٹر اسرائیل کی طرف قدم ہے، اور یہ 3 حصے خود لے جائیں گے، اس کے بعد لیبنان، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سنائے جو اس کا صحرا ہے اس پہ تو آلریڈی اس کا دعویٰ ہے، وہ اس سے لینا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ تو یہ ہے اس طرف یہ قدم بڑھاتا جا رہا ہے، اور اس کا پہلا غیر حتمی، غیر سرکاری تو نہیں، خیر وہ نتیجہ بھی آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نیتن یاہو ہے اس پہ بہت سے کیسز ہیں، مقدمات ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، اور یہ ہر دفعہ عدالتوں سے یہ استثناء لے لیتا ہے۔ اس نے پچھلی دفعہ ایران پہ جب حملہ کیا تھا تو ٹرمپ سے سفارش کروائی تھی، آن ریکارڈ اس کا بیان موجود ہے، تو اس کو ایکسٹینشن مل گیا، اس کو استثناء مل گیا تھا۔ اب اس نے سیریا پہ حملہ، جب شام پہ حملہ کیا ہے تو فوری عدالتوں کو درخواست دے دیا کہ میں تو اس وقت حالت جنگ میں ہوں، اس کو پھر ایک دفعہ استثناء مل گیا۔ تو یہ ہے اصل میں اس کی ایک ذاتی لڑائی اور پھر صہیونیت کی لڑائی اصل۔ تو یہ چل رہا ہے، مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔